गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ क्लास 4 की हिंदी बुक की चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ थी। तो आप सबकी भी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो आप लोग भी कुछ इसी तरह से करते हैं। आपकी माँ चिल्लाती रहती होंगी और आप लोग सर से भाग जाते होंगे, क्यों, है ना? तो आगे पढ़ते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेलें छान मारी। वो उस चीज़ को ढूंढ रहा था। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इसे दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक के नीचे ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन बात है? बिना देखे बता तब जानूं।
तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरा गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उसे गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी हो रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पार जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे तो पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये कहानी थी शांता कुमारी जैन जी की लिखी हुई। तो आपको कैसी लगी बच्चों ये कहानी, गेंद की कहानी? कहानी की बात, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दर्जी के पास देखा है, जहाँ सिलाई होती है, पड़ोस की आंटी सिलाई करती हैं उनके पास देखा है। आप ऐसा लिख सकते हैं। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश खोज रहा था जो आवाज़ करके गिरा। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? उसने देखा कि वहाँ गड्ढे बन गए थे। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी गेंद 5 महीने ही खो गई थी और ये गेंद बिल्कुल नहीं थी और इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा होगा? क्योंकि वह बहुत चतुर है और वो किसी भी चीज़ को अपने पास लेना चाहता है। गेंद किसकी?
दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। उसने बताई कि लाल रंग की ये गेंद जिसमें लाल रंग का निशान है वो मेरा है और इसे टपकाने पर, धरती पर टपकाने पर ऐसे आवाज़ आती है। ये बातें बताई। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फ़ैसला करवाने में तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम ये फ़ैसला किन बातों को ध्यान में रख के करती। आप बताइए। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर आगे बताओ। तो ये बच्चों आप खुद सोचकर आगे लिखिए। चलिए अब पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। आप बताओगी कि आपने उसे कितनी बार खेला, उसमें क्या निशान था, उसके क्या रंग थे, वो कैसा टूटा था या अच्छा था। ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। कहाँ? सामान की क्यारी में भिंडियों में ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन किस सब्जियों के बेल और पौधे पर लगे होते हैं? बेल वाले पौधे होते हैं लौकी के और सीम के, बीन्स के। और आप एक खुद बताइए कि किसके होते हैं। अब पौधा होता है जैसे भिंडी, उसी तरह शिमला मिर्च के पौधे होते हैं, टमाटर के पौधे होते हैं। ठीक है, आप इससे लिख सकते हैं। तरह तरह की गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो आप बच्चे तो बहुत खेल खेलते हैं। चलिए आप इस सूची को खुद भरेंगे, वरना अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगी। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकार बरामदे की ओर भागा। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या क्या अंतर होता है। टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। टहनी जो है वो पेड़ के जो सीधे है उस साइड से जो होते हैं वो होते हैं, और तना एकदम मेन जो होता है बीच का वो होता है। पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और पौधा बहुत छोटा होता है। घूस चूहे की तरह ही एक छोटा ये होता है जानवर, और चूहा थोड़ा चंचल, ज़्यादा ही बदमाश होता है। मुंडेर छोटी दीवारी होती है और चार दीवारी थोड़ी बड़ी होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। ये भी आप खुद पता करेंगे और लिखेंगे। क्लब बनाएं। जो क्लब बनाएं ये आप खुद ही पढ़ेंगे और कर लेंगे। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत को देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? 2 मंजिले को 2 मंजिली इमारत। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो 2 पहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिया हो तिपहिया। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो आप ये सब नाम पढ़िए और आपके यहाँ कौन से नाम यूज़ होते हैं, कौन से नाम को ज़्यादा बोला जाता है वो बताइए। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लिखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको कैसी लगी किरमिची की गेंद? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।